व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू एंडी एनीमे। मैं होप करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया मौज में होगे। सो आज की मेरी ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जहाँ पे ये वीडियो एक सब पार्ट होने वाली थी बोरुटो के चैप्टर 58 रिव्यू वीडियो की। बट मैंने सोचा ये टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन और मांगती है, एंड अगर बस रिव्यू का सब पार्ट बन के रह जाती तो आई एम डैम श्योर मुझे बाद में इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा रिग्रेट होता। तो इसलिए अभी जो फ्यूचर में 2 या 3 वीडियोस और आएंगी वो एक्चुअली में एक ही वीडियो यानी कि चैप्टर 58 रिव्यू वीडियो की सब पार्ट होने वाली थी। बट या इट इज व्हाट इट इज। तो ये तो फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो का, एंड बाकी के जो 2 पार्ट्स है वो भी तुम्हें फ्यूचर में जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। एंड हाँ, इससे मुझे याद आया, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हम 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं अब। सब्सक्राइब करोगे तो तुम कोई भी पार्ट गलती से भी मिस नहीं कर पाओगे। बाकी आज की इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि क्या हमारा बोरुटो, वो बोरुटो जिसे दुनिया का हर चौथा बंदा एक ब्रैट बुलाता है, वो बोरुटो जो कि अपने ही शो में मोस्ट हेटेड कैरेक्टर है, वही बोरुटो क्या अपने जनरेशन का न्यू इताची बन सकता है। तो ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते एंड लेट्स बिगिन द वीडियो विद माय न्यू इंट्रो। एंड हाँ यार, कोई भी स्किप मत करना, इंट्रो बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में। So yeah, in the past also हमारे बोरुटो भाई को कई ग्रेट शिनोबीज के साथ कंपेयर किया जा चुका है। लाइक ही इज बीन कंपेयर्ड विद ककाशी, क्योंकि बोरुटो एंड ककाशी काइंड ऑफ सिमिलर है अपने अपने फाइटिंग स्टाइल में। एंड ऑफ कोर्स दोनों ही एक लाइटनिंग स्टाइल यूजर हैं। देन बोरुटो को ऑब्वियसली कंपेयर किया जा चुका है सास्के के साथ कि वो दोनों काफी हद तक एटीट्यूड एंड स्किल वाइज एक जैसे ही हैं। देन बोरुटो को जो इंटेलिजेंस है वो भी सिमिलर है मिनाटो नामिकाजे से। और लास्टली बोरुटो कंपेयर किया जा चुका है साकुरा के साथ भी, क्योंकि एपिसोड में इतनी फुटेज खाने के बाद भी ये दोनों ही मोस्ट हेटेड कैरेक्टर हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव शो के। जोक्स अपार्ट, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। एंड बोरुटो का ऐसे और भी कई लेजेंडरी शिनोबीज के साथ कंपैरिजन किया जा चुका है पास्ट में। बट नोबडी हैज मेड अ वीडियो कंपेयरिंग बोरुटो एंड इताची, जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि दोनों के ही फेट एंड फ्यूचर काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर दिखाई पड़ते हैं। अब मुझे पता है कि कई लोगों को मेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा, एंड कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी डिसलाइक वाला बटन दबा भी दिया होगा ये सोचते हुए कि बोरुटो कहाँ एंड द गॉड इताची कहाँ। बट होल्ड अप गाइस, टू प्रूव माय पॉइंट हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा एंड बात करनी होगी इताची के सैड पास्ट के बारे में। एंड ऑल्सो वी नीड टू कवर उन कुछ कठोर डिसीजन जो कि इताची ने अपने पास्ट लाइफ में लिए थे, जो कि पॉसिबल है बोरुटो भी आगे चल के फ्यूचर में जाके ले ले। सो या हमारे इताची सर बचपन से एक अलग ही लेवल के शिनोबी थे, जहाँ पे रिपीटेटिव वॉर्स एंड अपने कॉमरेड्स को अपने आंखों के सामने मरते देखने से इताची का इंटेलेक्ट लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका था। फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज उसे सही या गलत की नॉलेज भी हो गई थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही न्यू द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। यानी कि इन शॉर्ट इताची इस दुनिया के समंदर का वो पत्थर था जो कि जिंदगी की लहरों की टक्कर खा खा के एक चमकता हुआ सितारा बन गया। वाह भाई, ये तो मैं शायर बन गया। अब इताची का इंटेलेक्ट लेवल एंड माइंड पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड नेक्स्ट लेवल पे है मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रूव करने की जरूरत है। लाइक उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है, अपने ही भाई के खिलाफ जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था, उसी भाई के लिए उसने उसके मन में इतनी ज्यादा हेटेड भर दी जस्ट ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। एंड लास्टली उसने अपने खुद के पेरेंट्स को अपने हाथों में मरते हुए देखा है। एंड जिस बंदे ने अपनी लाइफ में ये सब देखा हुआ होता है उसकी मेंटल स्ट्रेंथ किस लेवल पे होगी उसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। बाकी मेंटल स्ट्रेंथ की बात चल ही रही है तो जस्ट व्हेन इताची वाज इन आनबू एंड जब वो कोनोहा के अपर हेड्स का एक काइंड ऑफ स्पाई बना हुआ था अपने खुद के क्लैन के खिलाफ ही, तभी अपर हेड्स ने उसे एक डिसीजन लेने को कहा था कि वो या तो कोनोहा वालों के साथ हो जाए एंड अपनी खुद की क्लैन का मर्डर कर दे जस्ट ताकि कूप डेट को अवॉइड किया जा सके। अब कूप डेट क्या होता है उसके बारे में मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाऊं तो बेसिकली जब कुछ ग्रुप्स ऑफ लोग एक रिटेलिएशन बना लेते हैं अपनी खुद की गवर्नमेंट या रूलिंग पावर के खिलाफ तो उसे ही कूप डेट कहा जाता है। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ कोनोहा में होता तो पॉसिबल था कि अपर हेड्स एंड शिनोबीज के अलावा भी कई सारे इनोसेंट लोगों की भी जान चले जाती, क्योंकि बेसिकली एक सिविल वॉर ही हो जाती बिटवीन उचिहास एंड द रेस्ट ऑफ द होल विलेज। सो यहीं पे इताची वाज द वन जो कि नोट खुद उचिहा क्लैन से था, उसी को ये डिसीजन लेना था कि क्या वो अपने क्लैन को बिट्रे करे या फिर कोनोहा वालों के खिलाफ हो जाए। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि उसके बाद की कहानी की इताची डिसाइड्स टू मर्डर हिज होल क्लैन। बट पॉइंट ये नहीं है इताची इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना कठोर और इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले पाए अपने ऊपर ही। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस होल स्टोरी। नाउ बोरुटो आल्सो इन दिस चैप्टर 58 हमें एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेते हुए दिखा है, जहाँ पे नरूटो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर बोरुटो को इन पिल्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे ये पिल्स उसे आमोडो ने दी है, जो कि बेसिकली एक ब्याकुगन सप्रेशन पिल है। एंड इन पिल्स की मदद से बोरुटो का जो कर्मा प्रोग्रेशन है उसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। नाउ बोरुटो अब ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक एंड हैप्पी हो ही रहा होता है कि उतने में ही नरूटो कंटिन्यूज टू से कि डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, ऐसा नहीं होगा कि तुम सिर्फ इन पिल को खाओगे तो तुम्हारा कर्मा गायब ही हो जाएगा या फिर तुम फिर से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बदल जाओगे। ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बोरुटो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी एट दिस पॉइंट एक
आउत्सुकी की बॉडी बन चुकी है एंड बस ये पिल्स तुम्हारे कर्मा प्रोग्रेशन की स्पीड को थोड़ा सा स्लो करेगा। बट ये बात इनएविटेबल है कि आज नहीं तो कल बरूटो तुम ट्रांसफॉर्म हो ही जाओगे एक कंप्लीट आउत्सुकी में। प्लस इन सब के भी ऊपर ये पिल काइंड ऑफ एक डबल एज स्वॉर्ड है, जितनी भी छोटी मोटी हेल्प करेगा कर्मा के सप्रेशन में, उससे कई गुना ज्यादा इन पिल्स को लेने का खतरा है। एस आमडो ही नारुतो को बताते हुए कहता है कि ये पिल्स या तो बरूटो की आइज की रोशनी को कंप्लीटली खत्म कर देंगी या इन द वर्स्ट के सिनेरियो बरूटो कैन डाई एज वेल, विच लीड्स अस टू कि ये बरूटो की लाइफ का एक बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन है। काइंड ऑफ बरूटो की लाइफ में वो वाली सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे उसकी एक तरफ खाई है एंड दूसरी तरफ कुआ। इन शॉर्ट बरूटो अगर इन पिल्स को नहीं लेगा तो कुछ ही मैटर ऑफ टाइम में बरूटो अपनी एग्जिस्टेंस को कंप्लीटली लूज कर देगा एंड मोमोशिकी विल अल्टीमेटली टेक ओवर बरूटोस बॉडी। बट वहीं दूसरी तरफ अगर वो इन पिल्स को ले लेता है तो भी उसके मर जाने का खतरा काफी ज्यादा हाई है। बट हियर ओनली कम्स बरूटोस मेंटल स्ट्रेंथ। नारुतो जब बरूटो को इन पिल्स के फायदे नुकसान के बारे में बता रहा होता है तब वो बरूटो से कहता है कि ये इन पिल्स को तुम्हें लेना है या नहीं वो डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, तो अच्छे से इस बारे में सोच विचार करने के बाद ही किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना। बट इतना नारुतो के ज्ञान देने के बावजूद बरूटो लाइक कुछ ही सेकंड्स में उन पिल्स को खाने का डिसीजन ले लेता है। एंड जब नारुतो थोड़ा शॉक एंड एंग्री हो रहा होता है बरूटो के ऊपर, तब बरूटो अपने डैड को समझाते हुए कहता है मेरा आपको वरी करने का जरा सा भी इरादा नहीं था, बट द फैक्ट इज मैं अपने आप को बहुत पहले एक वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर चुका हूँ एंड जब मैं अपने आप को ही प्रिपेयर कर चुका हूँ तो फिर इस बारे में बार बार सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैं डिसीजन को इतनी फास्टली ले पाया था। बट आई गेस जितना सिंपली उसने ये सब कुछ बोला था उसे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हुआ होगा उसके लिए डिसीजन लेना। आई थिंक बरूटो वाज काइंड ऑफ वरीड कि अगर फिर से मोमोशिकी टेक ओवर कर लेता है उसकी बॉडी के ऊपर तो वो स्टेट में किसी को भी चोट पहुंचा सकता है, लाइक हिमावारी, उसकी मॉम एंड इवन नारुतो को भी। ऑल्सो उसके मन में इस बात को लेके भी रिग्रेट होगा कि कैसे उसने अपने सेंसे और सासुके के ऊपर भी हमला कर दिया था। एंड ऑल्सो ही इवन पुटेड कवाकीज लाइफ इन डेंजर। तो आई गेस इन्हीं सभी बैड एक्सपीरियंस की वजह से बरूटो जो है वो इन पिल्स को खाने का डिसीजन अपने ऊपर ही फोर्स कर रहा होगा, विच इज अगेन सिमिलर टू इताची की भले ही वो अब अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले, इन द एंड जो पर्सन सबसे ज्यादा सफर करेगा इन सब चीजों में दैट विल बी हिम ओनली। नाउ या बरूटो एक बहुत ही बड़ा वाला ब्रैट है एंड इताची जिस लेवल की ग्रेटनेस अपनी लाइफ में अचीव कर चुका है उतनी ग्रेटनेस शायद ही कभी बरूटो अचीव कर पाएगा। बट इवन आफ्टर दैट हम ये बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि बरूटो का कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ अलग ही लेवल पे हुआ है। वो ब्रैट जो कि स्टोरी की स्टार्टिंग में बस एक ईमो बिस्ट था जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने डैड को हराना था फाइट में, वही ब्रैट अब नारुतो के ऊपर नारुतो के शो में नारुतो का स्पेशल मूव यानी कि टॉक नो जुत्सु यूज कर देता है। और हाँ, अब ये इंटेलेक्ट तो सब बढ़िया है बट तुमने एक बात नोटिस करी क्या? दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बरूटो मांगा कि बरूटो ने इस बार कवाकी के हेल्प के बजाय ही अपना कर्मा अपने दम पे एक्टिवेट कर लिया हो। एंड हाँ, इससे पहले भी उसने कर्मा एक्टिवेट किया हुआ है अपने दम पे, लाइक जब डेल्टा हिमावारी को मारने जा रही होती है। एंड देन उससे पहले भी जब कोनोहामारू काशिन कोजी की आग से जल रहा होता है तब भी कोनोहामारू को बचाने के लिए वो अपना कर्मा अपने दम पे एक्टिवेट कर लेता है। बट ये सारे कर्मा एक्टिवेशन तब हुए थे या तो जब वो खुद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में था या फिर वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। बट दिस टाइम इन चैप्टर 58 जब कवाकी अपना अटैक बरूटो की तरफ फेंक रहा होता है तो इस बार वो बिना किसी हेल्प एंड आउटर स्टिमुलस के खुद ही अपना कर्मा को एक्टिवेट कर लेता है। एंड नोट, ये वही बरूटो है जो कि अभी 3 चैप्टर पहले कर्मा का पोर्टल खोलने में कपकपा रहा था। सो या ये काफी हद तक पॉसिबल है कि हो सकता है ये उन्हीं पिल्स का कमाल हो जो कि अभी उन्हें थोड़ी देर पहले ली थी। बाकी और कुछ हो ना हो ये बात तो काफी हद तक सर्टेन है कि बरूटो अपने कर्मा के ऊपर कमांड पाना शुरू कर चुका है, जो कि अगेन उसके प्रोडिजी होने का जीता जाता सबूत है। ऑल्सो बरूटो हमारे इताची सर के नक्शे कदम पे चल रहा है, उसका मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया वाला एग्जांपल है। लाइक इसी चैप्टर 58 में बरूटो कवाकी के ऊपर अपना टॉक नो जुत्सु यूज कर रहा होता है एंड उसे कह रहा होता है, कवाकी तुम कुछ चीजों को लेके अकेले ही काफी ज्यादा बर्डन ले रहे हो एंड ये सब अकेले करने के बजाय तुम्हें हमारा सहारा भी थोड़ा लेना चाहिए क्योंकि हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं। और यही सेम टू सेम लाइंस इताची भी वॉर आर्क के दौरान नारुतो को कहता है कि डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, डू नॉट ट्राई टू शोल्डर एवरीथिंग अलोन एंड ट्राई टू डिपेंड मोर ऑन योर फ्रेंड। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या इससे प्रूव हो जाता है बरूटो ही हमारा न्यू इताची है। एंड जैसा कि कई मान लोगों ने इंक्लूडिंग मी ने कहा है कि बरूटो की लाइफ आगे चल के काफी ज्यादा डार्क होने वाली है, तो ये बात के भी काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि जिस सफरिंग एंड पेन से इताची गुजर चुका है उसी टाइप के पेन एंड सफरिंग से बरूटो भी आगे चल के गुजरे। लाइक हो सकता है उसके ऊपर कोई ऐसा डिसीजन लेने का बोझ पड़ जाए जिससे बरूटो की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए। अब अगर इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आता है एंड तुम लोग इस वाली वीडियो पे 500 लाइक्स करवा देते हो तो एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी मेरे पास ऑलरेडी रेडी है इसी इताची एंड बरूटो के डार्क फेट को लेके। तो देख लो, थ्योरी वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना। बाकी तुम्हें अच्छा लगा है कंपैरिजन वीडियो तो नीचे वो फायर वाला इमोजी जैसा डाल देना, उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा किसने वीडियो लास्ट तक देखी है। एंड इफ यू वांट टू नो कि भाई ये सासुके भाई कहाँ गायब हो गए हैं, इतने चैप्टर से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसे जानने के लिए अभी के अभी क्लिक करो इस वाली थ्योरी वीडियो पर।